प्रश्नावली 1.1 है ना, 1.1। चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति। इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। संख्या पद्धति क्या होता है कि संख्या को अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति में कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। उसमें हमको मेनली पढ़ना है, मुख्य रूप से पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अपरिमेय क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि √3 है, परिमेय है या अपरिमेय? √3 अपरिमेय है। √3 अपरिमेय क्यों है? क्योंकि √3 का मान पूरी नहीं निकल पाता है, वर्गमूल उसका नहीं निकल पाता है। जैसे √16 है, √16 का वर्गमूल आ जाएगा, कितना आएगा? 4। यह परिमेय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं बनाएंगे। बुक सबके पास है क्या? बुक सबके पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं, आज शाम तक में खरीद लेंगे। लगभग सबके पास लग रहा है। वर्तिका बुक मेरे पास, और फुलन बुक, अभिषेक है किताब, प्रीतम, सुधांशु, करण किताब है। विषय पता नहीं है क्या? 3 दिन साइंस, 3 दिन मैथ, हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या कहता है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? क्वेश्चन को हम लिखते हैं, समझिए। प्रश्नावली कौन सा है? 1.1, पहला चैप्टर है। ध्यान से पढ़िएगा, मेरा हिसाब किताब अलग है। हम कब किससे कौन चैप्टर पूछे हैं कोई हिसाब नहीं हमारा। 1.1। क्लास में बात तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैथ के क्लास में साइंस पूछना स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इधर से बताते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखाइए, रुक जाओ, अभिनंदन लिखाओ। इतना फास्ट तो हम लिख नहीं पाएंगे। क्या 0 का मतलब 0। 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब इसी में दूसरा क्वेश्चन का, इसी से रिलेट करके, क्या इसे आप किसमें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा? जहां P और Q, पढ़ने का भी तरीका होता है। P और Q एक पूर्णांक है। आगे क्या लिखा? तो क्या पढ़ने बताए थे उसको? Q =, ≠ 0। कहने का मतलब Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्या लिखा ना कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ये पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, समझिएगा। उसके बाद ये पूछने के बाद कहता है क्या इसे, मतलब किसे 0 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन Q का मान 0 नहीं है। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है। यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं तब वो परिमेय होगा। दूसरी बात बताए थे, Q का मान कभी भी परिमेय संख्या में 0 नहीं होता है, और क्वेश्चन भी कह रहा है Q का मान 0 नहीं है। Q का मान 0 नहीं है। पहले ये देखते हैं कि 0 परिमेय है या नहीं है। फिर कहता है इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, अगर है तब। ठीक है, समझिएगा। अब बताइए 0 परिमेय है या नहीं? 0 परिमेय है या नहीं? कैसे है? इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। हम बताए हैं Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P रहेगा तो चलेगा। ऊपर वाले को कहते हैं P,
नीचे वाले कहते हैं Q। यहाँ पर P का मान 0 है, Q का मान क्या है 1 है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं है, यह क्या है परिमेय है। तो क्या लिखेंगे, शून्य परिमेय है या नहीं है। तो क्या लिखना होगा भाषा, शून्य परिमेय, शून्य परिमेय संख्या है। अब कह रहा है यहाँ पर क्या इसे आप किसमें P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P बटे Q का मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको P बटे Q में कर सकते हैं क्या, 0, इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है 1 है, आ गया P बटे Q में। तो क्या लिखेंगे, इसे आपके बदले हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब समझिएगा क्या लिखा, P बटे Q में आप कैसे व्यक्त करेंगे। P और Q क्या है, पूर्णांक है। हम यहां लिख सकते हैं जैसे कि 0 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 1 क्या होगा, जहां P का मान क्या है 0 है और Q का मान क्या है 1 है। क्वेश्चन पकड़ में आया, कैसे बनाए। पहला क्वेश्चन क्या कहा, शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। हमने क्या लिखा कि शून्य परिमेय संख्या है। अब कहता है क्या इसे आप P बटे Q में व्यक्त कर सकते हैं, बटे में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो क्या लिखे, इसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे कि 0 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 1। जैसे ही 0 बटे 1 लिखते हैं हम उसको दर्शा देते हैं, 0 क्या है P है, 1 क्या है Q है। क्लियर हो गया, आराम से उतारिए इसको। जिसको पढ़ने का मन नहीं हो वो क्लास से बाहर जा सकता है। आइडेंटिटी कार्ड सबके पास था, जिसके पास ना रहे उसको सीधा बाहर कर दिया कीजिएगा। इसके पास नहीं था, नवरात्रि का नहीं बना अभी तक, क्या हुआ, बाद में जमा की थी पैसा, तभी से क्या घूमती है, जिस टाइम होता है काम। जितने लोग का आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना है और पैसा भी जमा नहीं हुआ, फॉर्म जमा नहीं हुआ, वो कर दीजिएगा, 10-15 दिन में बनकर आ जाएगा। आराम से उतारिए। हर क्वेश्चन को समझना है, हर क्वेश्चन को पढ़ना है। बिना पढ़े क्वेश्चन बनाओगे कभी समझ नहीं आएगा। डेली होमवर्क पूरा हुआ है ना आज, हाँ डेली करना है उसको पूरा। हो गया क्लियर, चलें आगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को लिख ही देते हैं, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 2, क्या लिखा हुआ है,
3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। समझिएगा, यहां कहा गया कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, जब भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, जितना परिमेय संख्या कहेगा, कितना परिमेय संख्या कह रहा है? 6 ठो परिमेय संख्या ये मांग रहा है, तो हमको क्या करना है? उससे एक ज्यादा माइंड में रखना है, एक ज्यादा। 6 मांगा तो माइंड में कितना आना चाहिए? 7। 5 मांग लिया, 6 आना चाहिए माइंड में। 7 मांग लिया, माइंड में 8। 10 मांग लिया, माइंड में रखना है 11। हमेशा आपको एक ज्यादा लेकर चलना है। तो 6 से एक ज्यादा लेकर चलेंगे, कितना होगा? 7। इसी 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। सिर्फ सुनते जाइए, इसी 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। क्या बताएं? पहला कंडीशन, जितना मांगेगा उससे एक ज्यादा, जितना मांगेगा उससे एक ज्यादा। इस क्वेश्चन में कितना मांग रहा है? 6, एक ज्यादा 7। उसी 7 से ऊपर भी गुना करेंगे और उसी 7 से नीचे भी गुना करेंगे। कहने का मतलब है, आप 3 और 4 को एक दूसरे पे पॉइंट पर ले लीजिए। यहां मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं हम, 3 ले लिए। यहां दूसरा पॉइंट लेते हैं हम 4। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो एक ज्यादा माइंड में रखना है। तो क्या करना है समझिएगा, इस 3 को गुना करेंगे। क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे? 7 से ऊपर 7 से नीचे। 3 को गुना करेंगे 7 से ऊपर 7 से नीचे। 4 को भी गुना करेंगे 7 से ऊपर 7 से नीचे। बोलो, पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन? अब देखिए ये कितना आएगा? 3 गुने 7 21 बटे कितना? 7। 4 गुने 7 28 बटे कितना? यहां तक किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दिखा देते हैं, 7 से 21 कटाइए, कितने बार में? 3 बार में, है ना? 3। 7 से 28 कटाइए, 4। कोई फर्क पड़ा नहीं ना? करना क्या है? हमेशा एक ज्यादा से ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है, दोनों तरफ। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन लगभग बन गया। किसके किसके बीच निकालना है? 3 और 4 के बीच। क्या निकालना है? परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या। यहां भाषा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर। समझिएगा, स्टार्ट कितने पर है? 21। लास्ट कितने पर है? तो इन दोनों के बीच संख्या कुछ ना कुछ है। 21 28 के बीच 21 के बाद 22 बटे 7 हो गया। ये हो गया पहला, 22 बटे 7। 22 के बाद 23 बटे 7। 23 के बाद 24 बटे 7। 24 के बाद 25 के बाद 26 के बाद 27 बटे 7। देखो पकड़ में आ गया होगा। 6 ठो निकल गया। क्या क्या निकला? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। 6 ठो आ गया। नियम पकड़ में आ रहा है? जितना बोलेगा उसका एक ज्यादा लेंगे और उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जो भी आंसर आएगा फर्स्ट और अंतिम के बीच में जो आ गया लिख देंगे संख्या, निकल जाएगा परिमेय संख्या। आराम से बनाइए आप इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं सेम इसी टाइप का, आराम से उतारिएगा। हमको देखना ही पड़ता है कि क्या क्या उतार रहे हैं।
समझ मारा अभिषेक? आराम से उतारिए समझ समझ कर। हो गया क्लियर? बढ़े आगे, लिखिए क्वेश्चन इसी टाइप में। 5 और 7 के बीच 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। चैप्टर से अलग क्वेश्चन है ये। 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जुनून से पढ़ो, जुनून से पढ़ते हो पढ़ाने में भी मन लगता है, नहीं पढ़ते हो तब तो मन करता छोड़ छाड़ दिया जाए। 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से बनाइएगा, चैप्टर से अलग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, देना जरूरी भी है। एक पॉइंट पे 5 ले लीजिए, एक पॉइंट पे 7 ले लीजिए, बाकी आप जितना चीज पढ़े उतना चीज कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। जिसको मैथ पूरा टफ लगता है, भारी लगता है, वो घर पर जो है ना हल्का हल्का क्वेश्चन सॉल्व करो, जोर से स्टार्ट करो, घटा गुना भाग भिन्न का दशमलव का टोटल पढ़ो, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि मैथ क्या है। आराम से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जितना भाषा लिखें उसी तरीके से लिखना है, हम टाइम देते हैं एकदम बनाने के लिए, बनाइए आराम से। और मैथ को थोड़ा फास्ट लेकर चलना होगा, घर पे मेहनत ज्यादा करना होगा। सुधांशु बन रहा है क्या? सुधांशु और प्रीतम कल से अलग बैठेगा, दोनों साथ में कभी नहीं बैठेगा। चलो सुधांशु आंसर बताओ जी। 4 ही बताना है, 4 ओनली 4 हमको चाहिए, बताइए। 26/5, 27/5, 28/5, सबसे बन गया होगा। देखिए करना कितना आसान है, समझिएगा। एक पॉइंट पे लेना था 5, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे लेना था 7। कितनी परिमेय संख्या? 4। 4 जैसे ही बोले माइंड में कितना आना चाहिए? 5। तो इसी चीज को देखिए, ऊपर भी 5 से गुना, नीचे भी 5 से गुना, ये कितना आ गया? 25/5। चलिए इधर आते हैं, इसको ऊपर भी 5 से गुना, नीचे भी 5 से गुना, कितना आ गया? 35/5। समझिएगा, 25 से 35 के बीच लिखना है, तो 25 के बाद 26/5, 26 के बाद 27/5, 27 के बाद
28/5, 28 के बाद 29/5, कुछ भी था और भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन चाहिए कितना, 4। क्लियर हुआ। और क्वेश्चन लिखिए इसी टाइप से, 12 और 13 के बीच, 12 और 13 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 12 और 13 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 12 और 13 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 12 और 13 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बनाइए आराम से, जल्दी जल्दी बनाइएगा, धीरे धीरे हाथ में एकदम स्पीड लाइए ना। 12 और 13 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अमन क्या कर रहे हो, बनत है, डेली क्लास आओगे रोज बनेगा तुमसे। आंसर हो गया। अब इसे एक आंसर बताओ जी। 49/4, 50/4, 51/4, यही सही है। कुछ भी नहीं करना है, 12 को कितना से गुना करना है, 4 से। 12 गुने 4/4, 12 गुने 4 48/4। 13 को भी गुना करना है 4/4 से, 13 गुने 4/4, 13 चौके 52/4। तो 48 के बाद से लिखना होगा 49/4, 50/4 और 51/4। पकड़ में आ रहा है। और भी क्वेश्चन लिखिए, 1/7 और 1/7 और 1/7 और 2/7, 1/7 और 2/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/7 और 2/7 के बीच 5 परिमेय, 4 ना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जितना क्वेश्चन पढ़ाते हैं घर में जाके एक बार दोबारा उसको बना लेना है, मैथ पूरा आसान रहेगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको परिणाम मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। स्कूल खुला हुआ है ना? प्रीतम कुमार, विद्यालय जाना है क्या? क्यों? ठीक है, तब करंट क्वेश्चन बनत है। हाँ, लगे रहो। इस बार का आंसर सोनू बता देंगे। सोनू बन गया? नहीं हो पाया? बताइए आंसर।
सोनू का कोई यहाँ पर है स्टोनो क्या? तो बोल लो भी, बताओ सोनू। 7/42, 8/42, 9/42 और 10/42। सबका आंसर आया इस तरीके से? यही सही है। भाषा पूरा पूरी लिख कर बनो। 11 है, 5 तो चाहिए। चलिए 11/42 क्लियर हो गया। लिखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, तब बुक पे आते हैं फिर से। वर्तिका बनत है? लिखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। 2/3 और 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस बार कैसे कैसे बनता है। इस बार अभिनंदन की बारी। इसके पहले वो बहुत हबड़ दबड़ कर रहा था बताने के लिए। इस बार बताना, तुमको ही चांस दिया जाए इस बार। इस बार क्वेश्चन अच्छा मिल गया है ना? कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। अभिनंदन खड़े जा, खटाखट। पहले इसको आप कितना से गुना किए? 5 से हम भी कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। 2/3 गुने 5/5, कहने का मतलब ये आएगा 10/15। ठीक है, ये 1/3 को भी आप 5/5 से गुना कर दिए, यही किया ना? ये होगा 5/15। क्या अभिनंदन आंसर बता पाओगे? बताओ, शुरू वाला बताओ, उसके बाद कुछ नहीं बताना। -6/15। अब तुम्हारा गलत हो गया, बैठ जा। ठीक है, अब बताओ मोनिका, बता आंसर। 11/15। तुम्हारा भी आंसर गलत हो गया। देखे, आगे बढ़ते हैं। शीतल बताओ आंसर। 11/15। इसका जब गलत हुआ दोबारा बोली क्यों? सीधा बोल देती नहीं बना। बताओ तुम, नहीं बना। 6/15। देखो कंचन का सही है। समझिए, किसके किसके बीच लिखना है? 10 और 5। तो उल्टा जाइएगा, 10 से आप 5 में जाइएगा तो नहीं ना होगा। या तो इधर से भी जाएंगे, 10 के 5 में जाना। देखिए यहाँ 10 से हमको 5 में जाना है, तो 10 के पहले 9, 9 के पहले 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, और उधर से आएंगे 5 के बाद 6, तो इधर से चले जाते हैं। चलिए 10 से पहले 9/15, 9 से पहले 8/15, 8 से पहले 7/15, इसके पहले 6/15। हो गया चार्ट। देखिए कैसे बनता है। दिमाग लगाना होगा कि कैसे करें जो क्वेश्चन बन जाएगा। 10 से कहा 5 में चले जाइए। 10 से 5 में जाने के लिए आपको बैक में जाना होगा। बैक मतलब पीछे जाना होगा। 10 से पीछे 9, 9 से पीछे जाएंगे कितना होगा?
8, 8 से पीछे 7, 7 से पीछे 6। दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसलिए हम पलटा के क्वेश्चन दिए थे। अब बढ़ते हैं यहां से आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए आप 3 नंबर। 3 नंबर है ना, क्या है क्वेश्चन? देखिए 3/5 है पहला पॉइंट, ये है 3/5। दूसरा पॉइंट क्या है? 4/5। इसके बीच कितनी परिमेय संख्या? 5 ठो बताना है ना, तो 5 ठो बताने के लिए कितना से गुना करना होगा? 6 से, यानी 6/6, 6 तिया 18, 6 पंचे 30। इधर आते हैं, 4/5 गुना 6/6, 6 गुने 4 24, 6 गुने 5 30। तो 18 से 24 के बीच, 18 के बाद 19/23, 19 के बाद 20/23, 20 के बाद 21/23, 21 के बाद 22/23, 22 के बाद 23/30। हो गया क्लियर? क्या लिखना होगा आंसर में? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर 19/23, 20/23, 21/23, 22/30 और 23/30। बना लीजिए आप अपने से। क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, बिना क्वेश्चन को पढ़े बनाते हैं, बड़ा गलत बात। चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर के पहले जो पढ़ाते हैं उसको अगर पढ़ लिए ना, चैप्टर कुछ नहीं है। अभी देखिएगा लास्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। पढ़ाई में तुम लोग का फुर्ती नहीं देखते हैं। जैसे इसके पहले 8 क्लास में फुर्ती था, 7 में फुर्ती था, वैसा फुर्ती हमको दिखता ही नहीं। सब लगता है मुर्दा हो गया है। अब मुर्दा का जिंदगी सबसे खराब, नरक जिंदगी है। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो मैट्रिक में जो है ना सुंगाठी बन के बैठल रहेगा, कभी नहीं कुछ सीख पाएगा। अब वास्तव में हमको तुम लोग को पढ़ाने में मन लगता नहीं, जो बात है क्लियर, क्योंकि तुम लोग का मुर्दा वाला लक्षण बहुत खराब है। इससे बढ़िया मेरा 10 क्लास है, जैसा भी है 10 क्लास बहुत अच्छा है। उन लोगों में पढ़ने का चाहत भी बहुत अच्छा है। 4-5 ठो है बंदा जो बहुत अच्छा पढ़ता है। बन जाएगा? सबसे बन रहा है कि नहीं? लखन विकास आते नहीं है आप लोग डेली। मार पड़ना फिक्स सही बात, समझिए इस चीज को। अब्सेंटी करेंगे रिजल्ट खराब होगा, रिजल्ट खराब होगा इज्जत खराब होगा, इज्जत खराब होगा तो कोई नहीं पूछने वाला है। बन गया? चलें अगला क्वेश्चन में। हेडिंग आप उतार लीजिए उसका 4 नंबर का। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हेडिंग हम भी लिख लेते हैं 4 नंबर का। नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तब लिखा है कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। लिख लिए? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या होती है, लिखा पूर्ण संख्या होती है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया, क्या दिया दूसरा क्वेश्चन? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्या दिया? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीनों क्वेश्चन उतार लिए हैं, तीनों क्वेश्चन को उतारिए आप, क्योंकि हम कारण जो बताएंगे वो लिखना पड़ेगा और हम लिखाएंगे नहीं, खुद से लिखिए। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, आराम से उतारिए आप। निशा समझ में आता है? क्या गया सुधांशु, नींद आ रहा है? तो पंखा चलवा दें और एक ठो, पूरा इधर उधर देख रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या, अब परिभाषा पर आ गए। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। फिर कहता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो प्राकृत होता है स्टार्ट कहाँ से? एक से। लिख देते हैं 1 2 3 4, इसी तरीके होता है। ठीक, पूर्ण में आइएगा, पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही होता है। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक का मतलब है यहाँ की सब, प्रत्येक का मतलब सभी, कहने का मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अब सभी प्राकृत देखिए यहाँ 1 2 3 4, क्या ये 1 2 3 4 पूर्ण वाले में है? अगर है तो ये सत्य है, अगर नहीं है तो असत्य है। फिर समझिएगा, प्रत्येक का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं? सभी, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो सभी प्राकृत 1 2 3 4, क्या ये पूर्ण में आता है? अगर आता है तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो इसका आंसर सत्य है या असत्य है? तो लिखेंगे सत्य, तब लिखेंगे क्योंकि, कारण भी पूछ रहा है, सत्य क्योंकि, क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या भी शामिल है। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या भी शामिल है। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या भी शामिल है। समझ में आ रहा है ना? अगर पूर्ण लिखते हैं तो उसमें प्राकृत भी आ जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या भी शामिल है, इसलिए यह क्या है? सत्य है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं नंबर 2 में। देखिए नंबर 2 क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक का मतलब सभी पूर्णांक। चलिए पूर्णांक कैसे लिखा जाता है? पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या होती है? अच्छा, पूर्णांक किसको कहा जाता है पहले क्लियर करते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिला देने से
जो समूह बनता है वह पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या के समूह, पूर्ण का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसे माइनस वाला संख्या को मिला देंगे, माइनस वाला -1 -2 -3, इस तरीके से आगे भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, यही क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद सभी पूर्णांक क्या होती है? पूर्ण होती है। चलिए पूर्ण कहां से स्टार्ट करना चाहिए? 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए, क्या ऊपर वाला सब संख्या नीचे वाले में है? ऊपर वाला सब संख्या नीचे वाले में है। जैसे ऊपर वाला सब संख्या मिल गया नीचे वाले में, ये क्या हुआ? सही है। क्या ऊपर वाला सब संख्या नीचे वाले में है? नहीं है। कौन सा संख्या नीचे वाले में नहीं है? माइनस वाला। कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या नीचे वाले में नहीं है। सत्य है या असत्य है? अगर सेम टू सेम मिल जाता तो सत्य है, सेम नहीं मिला तो असत्य है। ऊपर वाला में माइनस है, यह माइनस नीचे वाला में अगर होता यह सत्य होता, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले में नहीं है तो क्या है? असत्य है। इसका आंसर आप लिखेंगे असत्य। अब कारण लिखाते हैं, असत्य क्योंकि, असत्य क्योंकि कौन सी संख्या इसमें नहीं है? माइनस वाली। किसमें नहीं है माइनस? पूर्ण में। क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऋणात्मक ऐसे लिखा जाता है। ऋणात्मक का मतलब माइनस वाली संख्या। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक का मतलब सभी परिमेय संख्या क्या? पूर्ण संख्या। अब परिमेय और पूर्ण लिखते हैं, आपको भी घर में इसी तरीके से बनाना जैसे हम बना रहे हैं। ये मेरा रफ है, परिमेय, और नीचे क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या। दो संख्या यहाँ दिया हुआ, एक परिमेय है, दूसरा क्या है? पूर्ण है। चलिए परिमेय का एग्जाम्पल हमको, चलिए पहले पूर्ण का एग्जाम्पल दे दीजिए। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। परिमेय का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ये सब का सब परिमेय है? 0 परिमेय है, 1 2 3 4, पहले इसी को लिख देते हैं। 0 1 2 3 4। और कोई संख्या है जो परिमेय है, जो आपकी नजर में हो? ऐसा कोई संख्या बोलिए जो परिमेय है लेकिन यहां पे नहीं लिखे। कुछ है माइंड में? नहीं ना दिखता है? क्या है बोलो ना जी। और कोई संख्या ऐसा बोलो जो परिमेय हो। 5/7, यहां लिखते हैं 5/7। देखो मोनिका, नहीं पढ़ना है तो मत आना कल से। 5/7 हम जब बता दिए हैं कि परिमेय को हम लिखते हैं किसमें? P/Q में। कहने का मतलब इसको अगर दूसरा भाषा में बोला जाए तो इसको लिखते हैं कैसे हम? बटा में। तो बटा वाला संख्या बोलने में क्या जाता है? अब बताओ, इसमें हम बताए थे दशमलव वाली संख्या, नहीं बताए थे क्या? तो कैसे नहीं बोलते हो? जब यहाँ पर ये बटे वाला हो गया, ये दशमलव वाला हो गया, और दूसरा संख्या और लेते हैं, मान लीजिए कि 3.99 है, क्या ये परिमेय नहीं है? बोलो नहीं पढ़ा है? अब समझिएगा। तो यहाँ पर ये 0 इसमें मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, क्या इसमें बटे वाला संख्या आता है? पूर्ण में बटे होता है? पूर्ण में दशमलव होता है? पूर्ण में दशमलव होता है? नहीं होता है। समझिएगा क्या बोले थे? जब ऊपर वाला संख्या नीचे वाले में मिल जाएगा तो सत्य होगा। जैसे ऊपर वाला संख्या नीचे वाले में मिल गया तो क्या हो गया? सत्य। ऊपर वाला माइनस नीचे वाले में नहीं मिला, क्या हो गया? असत्य। ऊपर वाला बटे नीचे वाले में नहीं मिला, क्या हो गया? असत्य। ऊपर वाला दशमलव नीचे में नहीं मिला, क्या हो गया? असत्य। ये इसका आंसर क्या होगा? असत्य। कहने का मतलब जब ऊपर वाला नीचे हो तो वह सत्य होता है, ऊपर वाला नीचे नहीं हो तो होता है असत्य। अब इसका कारण भी तो लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्योंकि अब देखिए ये क्या है? 5/7, इसमें है 5/7। क्योंकि समझिए पहले, 5/7 परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। 0.6 परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। लिखिए क्योंकि 5/7
परिमेय संख्या है, क्योंकि 5/7 परिमेय संख्या है, लेकिन 5/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेरे तरह एग्जाम्पल लेंगे। अब जब भी आपको सत्य असत्य वाला क्वेश्चन बनाना है, क्या करना है? पहला वाला संख्या का एग्जाम्पल लिखना है, दूसरा वाला संख्या का एग्जाम्पल लिखना है। अगर पहला वाला दूसरे में जाके मिल गया तो क्या होगा? सत्य। पहला वाला दूसरे में नहीं मिला, असत्य। पहला वाला दूसरे में नहीं मिला, असत्य। एक क्वेश्चन हम देते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। लिखिए तो क्वेश्चन, यही बताना है सत्य या असत्य। प्रत्येक सम संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। 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 बताइए सत्य है या असत्य है, और कारण भी बताना है। प्रत्येक सम संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। पहले दोनों का तुलना करना है, तब बताना है सत्य है या असत्य है। पहले तुलना करना है, तब बताना है सत्य है या असत्य है। थोड़ा स्पीड में, माइंड एकदम फास्ट चलाओ। तुम्हारे लिए वहां 3 घंटा के बदले 6 घंटा नहीं देगा एग्जाम में। पढ़ने में इतना बोकस हो चुके हो तुम लोग कि हमको समझ नहीं आता है क्या कर रहे हो घर में। प्रीतम तुम दिन भर पढ़ोगे आज, नहीं तो कल तुम्हारा हिसाब पत्तर कर दिया जाएगा बढ़िया से। फोन करते हैं आज घर हम। क्या हो गया? छुट्टी दिए हैं अभी? किसी का आंसर आया? क्या आया आंसर? सत्य या असत्य? असत्य। देखते हैं हम भी। प्रीतम तुम्हारा भी असत्य? किसी का सत्य है, किसी का? कोई बंदा ऐसा जिसका सत्य हो? अब हम मिलाते हैं, समझिएगा। सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4। चलिए, ऊपर वाला नीचे अगर होगा तो होगा सत्य, ऊपर वाला नीचे नहीं होगा असत्य। क्या 0 आपका प्राकृत में आता है? तो कौन सा हो गया? असत्य। सत्य कैसे आया प्रीतम? 2 आपका प्राकृत में आता ही होगा, 4 भी आता ही होगा, इसी तरह आगे बढ़ेंगे 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, लेकिन 0 कभी संभव ही नहीं है। ये क्या होगा? असत्य होगा। एक क्वेश्चन और लिखिए। प्रत्येक विषम संख्या सम संख्या होती हैं। 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 कीजिए कंपैरिजन विषम और सम में। सत्य या असत्य? जल्दी जल्दी।
क्या आ गया आंसर? असत। हमको सीधा दिख रहा असत, कैसे दिख रहा असत हम बता देते हैं। एक था विषम, दूसरा था सम। विषम में 2 से भाग नहीं लगता है, सम में 2 से भाग लगता है, तो सीधे हो गया यहाँ पर असत। एक तो में लगता है, दूसरे में नहीं लगता है, तो ऐसे ही सेम नहीं है। अच्छा, इसके पहले वाला का कारण क्या लिखे थे? कारण क्या लिखे थे? क्या लिखे हैं? कोई नहीं लिखे हैं। क्योंकि शून्य सम संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि शून्य सम संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। चैप्टर खत्म। पूरा चैप्टर को रिवीजन करके आना है, कभी भी किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।